बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हमारे दो अहम मौज़ूआत हैं। एक तो सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ था, उसमें हुकूमत ने क्या फ़ौज को बातें की, क्या मकसद था इस इजलास का, और इसमें आया शहबाज शरीफ साहब वो मकसद हासिल कर पाए हैं या नहीं। इजलास की अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा CIA चीफ़ ने सऊदी अरब का दौरा किया है और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई है, इस पर से पर्दा उठाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं कि कौमी सलामती कौंसिल का जो इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़, उसकी अंदरूनी कहानी नाज़रीन ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट में यानी कौमी असम्बली में जब अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन करवाने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जब करारदाद मंजूर करवाई, तो उसके फ़ौरी बाद उन्होंने कौमी सलामती का ये इजलास तलब कर लिया। और इस कौंसिल के इजलास को फ़ौरी तौर पर बुलाने का एक ही मकसद था कि इमरान ख़ान पर यह दबाव डाला जाए कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज पर है और हुकूमत जो है वो और फ़ौज मिलकर अदलिया और इमरान ख़ान को काउंटर कर रहे हैं। तो शहबाज शरीफ दरअसल ये पैगाम देना चाहते थे और उन्होंने इसी वजह से कौमी असम्बली में ये करारदाद पास होने के फ़ौरी बाद ये इजलास तलब किया। और इस इजलास में बुनियादी तौर पर जो फ़ौज को बताया गया था वो यही था कि दहशत गर्दी की सूरत हाल के हवाले से ये हमारा एजेंडा है, अमन व अमान की सूरत हाल का इस इजलास में जायज़ा लिया जाएगा। और कौमी सलामती कौंसिल का ये इजलास होता ही इसी मकसद के लिए है कि सूबे में, मुल्क में अमन व अमान की जो सूरत हाल होती है उसका जायज़ा लिया जाता है। इसमें फ़ौज और ISI की जानिब से हुकूमत को यानी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई और इस हवाले से जो मुल्क में दहशत गर्दी के हवाले से सूरत हाल है या अमन व अमान की पोजीशन है उससे आगाह किया गया। और फिर सूरत हाल बताने के बाद हुकूमत से मज़ीद फर्दर इस पर क्या एक्शन होना था उस हवाले से राय और लाहे अमल लिया गया। तो इस पर नाज़रीन वज़ीर आज़म का फोकस अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी की बजाय यही था कि वो किसी न किसी तरह फ़ौज को इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ खड़ा कर दें और वो चाहते थे कि वो फ़ौज के कंधे पर बंदूक रख कर चलाएँ। अब तक शहबाज शरीफ और मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत को इमरान ख़ान और अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ कोई कामयाबी नहीं मिली। अभी तक हुकूमत टामक टोइयाँ मार रही है, ऐसे ही खला में हाथ फेर रही है और अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। ना ही इनके पास कोई ठोस ऐसा पॉइंट आया है इनके हाथ में कि जिससे ये अदालती फ़ैसले को रद्द करके अपनी मनमर्जी से इलेक्शन इल्तवा में डाल लें। हुकूमत एक घेरे में आ चुकी है और मजबूर होती जा रही है दिन ब दिन कि वो इलेक्शन करवाने का ऐलान करे, जबकि अपने आकाओं को ये यकीन दहानी करवा चुके हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे और इमरान खान को इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। लेकिन पाकिस्तान के अवाम इनके बरक्स ये तहिया कर चुके हैं कि वो इमरान खान को हर सूरत में इक़्तिदार में लाएंगे। तो इस हवाले से हुकूमत और अवाम की ये जंग है और जिसमें अवाम की नज़रें अब पार्लियामेंट और हुकूमत की जानिब हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। अदलिया ने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, अदलिया ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी। अब इदारों का काम है, इदारे कुल्ली तौर पर आइन और कानून के साथ खड़े हैं। इस इजलास के अंदर भी हुकूमत ने मुस्तक़बिल के लाहे अमल के हवाले से बताने के साथ साथ ये भी बताया फ़ौज को कि आप पर तनकीद हो रही है, PTI के कारकुनान आपको मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको गालियाँ दी जा रही हैं, तो इस हवाले से फ़ौज को एक्शन लेना चाहिए। जिस पर आर्मी चीफ़ और ISI के सरबराह का कहना था कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ौज पर तनकीद की जो सज़ा है या जो हदूद व क़यूद हैं हम उसके मुताबिक एक्शन लेंगे और हम वो कर रहे हैं। हमें अपना काम करने दिया जाए, हम आइन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही उठकर हमला कर दें और जाकर पकड़ लें, सारी तहरीक इंसाफ को पकड़ कर जेल में डाल दें, तो ये नहीं होगा। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने इस इजलास में ये भी कहा कि इमरान ख़ान जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, तो इस हवाले से फ़ौज को भी उन्होंने धोखा दिया है और बाजवा साहब को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि बाजवा साहब ही उन्हें लेकर आए थे। तो ऐसा बंदा जिसको बाजवा साहब ने जिन पर एतमाद किया और उसको इक़्तिदार में लाकर वज़ीर आज़म बनाया, उसने फ़ौज के साथ ये सलूक किया है, तो फ़ौज को भी अब उसके रद्द अमल में कुछ करना चाहिए। तो जिस पर उन्होंने साफ़ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ज़रा ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम किसी भी सियासी इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम आइन और कानून की
हद में रहेंगे और फ़ौज हर मामले में अब न्यूट्रल रहेगी। इस पर उन्होंने कहा कि जब हम पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से ज़राए का कहना है कि कहा गया कि आप फिर एमरजेंसी नाफिज कर दें, जिस पर फ़ौज की जानिब से जवाब दिया गया कि मुल्क में अभी ऐसी पोजीशन नहीं है कि एमरजेंसी लगाई जाए, इस वजह से हम जो है वो एमरजेंसी भी नहीं लगा सकते। तो इस पर अब हुकूमत को बड़ी मायूसी हुई इस इजलास में। उसके बाद आज जो है छुट्टी के बावजूद काबीना का इजलास तलब किया गया। वज़ीर आज़म साहब लाहौर में थे और उन्होंने लाहौर में बैठकर वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास की सदारत की, जबकि कुछ वज़रा इस्लामाबाद से और बाकी इधर लाहौर में ही मॉडल टाउन में जमा हुए थे। इस इजलास में भी यही एजेंडा था और इस इजलास में भी एक बार फिर ब्यूरोक्रेट्स को इजलास से निकाल दिया गया। और एक दफ़ा पहले भी जब ये काबीना का इजलास हुआ था उसमें भी ब्यूरोक्रेसी को इजलास से निकाल दिया गया था और उसकी वजह ये थी कि इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ और अदलिया के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल करनी थी उससे ये खौफज़दा थे कि कहीं हमारी ये बात लीक ना हो जाए और फिर कोई वीडियो या ऑडियो मंजर आम पर आ जाए कि हम अदलिया और फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ऐसी राय रखते हैं। तो उससे बचने के लिए इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को निकाल दिया। अब एक बार फिर आज जो इजलास हुआ है मॉडल टाउन में, ये काबीना का वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास था, इसमें भी वहाँ मौजूद तमाम सरकारी मुलाजमीन को बाहर निकाल दिया गया और फिर ये इजलास मुनक़िद हुआ। इसमें ख्वाजा साद रफ़ीक समेत दीगर जो लाहौर में वफाकी वज़रा मौजूद थे वो शरीक हुए और इसमें भी यही था कि किसी न किसी तरह इलेक्शन को इल्तवा में डाला जाए। इसमें सदर ममलिकत की जानिब से जो अदलिया के ख़िलाफ़ इन्होंने बिल पास किया था उसकी तौसीक ना होने और वापस भिजवाए जाने पर भी तशवीश का इज़हार करते हुए कहा गया कि सदर ममलिकत तो PTI के जनरल सेक्रेटरी लग रहे हैं, तो वो सदर ममलिकत कम और PTI के रहनुमा ज़्यादा लग रहे हैं। तो ज़ाहिर है वो उस पार्टी से वाबस्ता है, उस पार्टी ने उनको सदर बनाया तो उनकी वाबस्तियाँ, अगर आपकी वाबस्तियाँ आपकी पार्टी के साथ हैं तो सदर ममलिकत की वाबस्तगी भी अपनी पार्टी के साथ होगी। तो ये वो रवैया है जो आपके पास भी है और उनकी तरफ से भी ये ज़ाहिर किया जा रहा है। तो आप अगर अपनी पार्टी के ईमा पर अपनी पार्टी के मकासद और अपनी पार्टी के अहदाफ के लिए काम करें तो वो दुरुस्त है, और अगर सदर ममलिकत ने ऐसा कर दिया है तो वो हराम हो गया है। ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। अब सियासत और मुल्क की जो जमहूरियत है वो उसमें तब्दीली आ चुकी है और अवाम बाशऊर हैं। अब अवाम हर चीज़ को समझते हैं। ये स्मार्टफोन हर बंदे के हाथ में है और हर बंदा अपडेट है, वो अब आपके झूठों के झांसे में भी नहीं आने वाले। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है। इस वक्त हुकूमत मुकम्मल तौर पर परेशान है और हुकूमत को कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। आज के इजलास में भी बार बार शहबाज शरीफ साहब गुस्सा भी हो रहे थे और ज़राए ने कहा है कि उन्होंने कुछ वज़रा को डांटा भी है कि आप इस हवाले से कोई राह हल निकालें। उन्होंने कानूनी मुशीरों से भी इस हवाले से बात की और उन्हें भी कहा कि आप कोई ना कोई इसका रास्ता ऐसा निकालें, कोई कानूनी तावील, कोई आइनी शिक ऐसी निकाल लें कि जिससे वाज़ेह हो कि इंतखाबात नामुमकिन है। और इस हवाले से हुकूमत मुसलसल इस एजेंडे के लिए कोशिश है कि किसी न किसी तरह इंतखाबात इल्तवा में डाल दिए जाएँ, क्योंकि इन्हें यकीन है कि अगर इंतखाबात होते हैं तो ये बुरी तरह पिटेंगे और अवाम इन्हें निकाल बाहर करेंगे, फिर इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। ये इस वक्त पोजीशन हो चुकी है। महंगाई ने इंसानों की जीना हराम कर दिया है और पाकिस्तान के अवाम शदीद नफ़रत कर रहे हैं। इवन मैंने उन लोगों की बातें सुनी हैं जो मुस्लिम लीग नून के कभी बहुत ज़्यादा जाले और मतवाले हुआ करते थे, आज वो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को गालियाँ दे रहे हैं और महंगाई के हाथों तबाह अपनी ज़िंदगी पर रोना रो रहे हैं। तो ये वो पोजीशन है, इससे हर आम आदमी मुतासर हो रहा है और सफ़ेद पोश तबका ज़्यादा मुतासर हुआ है, क्योंकि गरीबों के लिए तो इन्होंने मुफ्त आटे का एक सिलसिला शुरू किया, पूरे मुल्क में आटा बांटा, लेकिन सफ़ेद पोश तबका कहाँ जाए? उन्हें तो बाज़ार में भी आटा दस्तयाब नहीं है, जिस वजह से वो ज़्यादा परेशानी का शिकार है। तो इस हवाले से अगर तंदूर पे रोटी लेने जाते हैं तो उसकी कीमतें डबल ट्रिपल हो चुकी हैं। तो लोग जब भी कोई ऐसा काम करते हैं, कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो शहबाज शरीफ और PDM की हुकूमत को गालियाँ देते हुए वो चीज़ें ख़रीद कर लाते हैं। तो ये नाज़रीन इस वक्त सियासी सूरत हाल है जिसमें हुकूमत इंतखाबात को इल्तवा में डालने की कोशिश कर रही है। और मेरा ये तजज़िया है कि जितना इंतखाबात लेट होंगे उतना इस PDM हुकूमत के लिए ये नुकसानदेह साबित होंगे। दूसरा हमारा मौजू था नाज़रीन, अमरीकी CIA चीफ ने सऊदी अरब का गैर एलानिया दौरा किया है और इस दौरे में उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और उन्होंने उन्हें कहा कि ईरान और शाम के साथ हमारे जो हैं वो ताल्लुकात नहीं हैं, वो हमारे दुश्मन हैं और आपने उनके साथ सुलह कर ली है और हमें एतमाद में भी नहीं लिया। तो इस पर मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा कि आप बहुत सारे मामलात में आपने हमें एतमाद में लिया, जब आप हमें एतमाद में नहीं लेते तो फिर
हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम अपने इलाकाई मामलात हल करने के लिए आपको एतमाद में लें, तो इस पर उन्हें बड़ी शुबकी का सामना करना पड़ा। लेकिन नाज़रीन, अब अमेरिका की इस हवाले से जो पॉलिसी है वो ये है कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे दौरे शौरे किए जाएँ, और कभी CIA चीफ़ आ जाता है, कभी वज़ीर ख़ारजा आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। तो आने का मकसद ये है कि इनके दिलों में इस हवाले से कुछ बदगुमानियाँ पैदा की जाएँ। ईरान ये समझे कि सऊदी अरब अभी भी अमेरिका के साथ राब्ते में है, और सऊदी अरब के इन यके बाद दीगरे दौरों का मकसद ईरान के दिल में सऊदी अरब के लिए बदगुमानी पैदा करना है। तो इस हवाले से ईरान बहरहाल क्लियर है, और ईरान को पता है कि सऊदी अरब की जो इंतज़ामिया है, मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान ये फ़ैसला कर चुके हैं कि अब वो ख़ित्ते की बेहतरी के लिए ख़ित्ते में बेहतरीन ताल्लुकात बनाएंगे और अमन व अमान कायम करेंगे। उससे ही सऊदी अरब आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा, क्योंकि मुस्तकबिल में पूरे ख़ित्ते के मुआशी हालात जो हैं वो इस किस्म के हैं कि अगर यहाँ अमन हुआ तो हम तरक्की कर सकेंगे, और अगर यहाँ अमन ना हुआ तो फिर तरक्की नामुमकिन हो जाएगी। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।